जॉन्डिस एक ऐसी कंडीशन है साथियों जो व्यक्ति को मुश्किल में ला देती है, और अगर इसको वक्त पे कंट्रोल ना करा जाए तो यह जानलेवा भी हो जाती है। लीवर में ओरिजिनेट होने वाली यह दिक्कत एक ऐसी दिक्कत है, या लीवर में असर करने वाली यह एक ऐसी दिक्कत है जो लीवर जिसके कि 400 से ज़्यादा वाइटल फंक्शंस होते हैं, जॉन्डिस होने पे वह सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। साथियों, हम आपको बताएंगे जॉन्डिस को ठीक करने की या मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एडल्ट जॉन्डिस की यानी जॉन्डिस की। जॉन्डिस यानी पीलिया वह स्थिति होती है जो कि अगर समय पे कंट्रोल ना करी जाए तो वो चिंताजनक स्थिति में पहुंच जाती है। जॉन्डिस में हमारी स्किन, हमारी आंखों की जो स्क्लेरा होती है, स्किन, नेल्स या सब येलोइश होने लगते हैं, इनमें पैलर आने लगता है। जब इन्फेक्शन होता है और आरबीसी टूटते हैं तो जो बिलिरुबिन पिगमेंट होता है वह ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके स्किन में पीलेपन के लिए, तकलीफ के लिए। बात कर लेते हैं साथियों सिम्टम्स की। जॉन्डिस के सिम्टम्स में फीवर एक सिम्टम होता है, मरीज़ को वीकनेस आ जाती है, फ्लू लाइक सिम्टम्स उनके आ जाते हैं, और जो स्टूल होता है वह डार्क कलर्ड होने लगता है। यह सिम्टम होते हैं साथियों जॉन्डिस के। कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। जॉन्डिस के कारण को 3 स्थितियों में डिवाइड करा जा सकता है। पहली स्थिति होती है जब बिलिरुबिन आपका बनने से पहले की, एक बिलिरुबिन बनने की, एक बिलिरुबिन बनने के बाद की। तो जो बिलिरुबिन बनने से पहले की स्थिति होती है उसमें जब आपके शरीर का कोई लार्ज हीमेटोमा डिजॉल्व होता है तो उससे जो बिलिरुबिन एब्जॉर्ब होता है वह आपको जॉन्डिस कॉज करता है। दूसरी केस जो इस कंडीशन में होता है वह यह होता है किसी को हीमोलिटिक एनीमिया हो जाए, आरबीसी अपने लाइफ स्पेन से पहले टूटने लगे। तो इन दोनों स्थितियों को कहते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन फिनोमेना। तो यह जो है बिलिरुबिन के फॉर्मेशन के पहले की स्टेज पे जॉन्डिस होता है। फिर बिलिरुबिन बन गया तो जॉन्डिस होता है, वह ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण होता है या मैलअब्जॉर्प्शन के कारण होता है। और तीसरा, बिलिरुबिन जब बन गया और फिर बिलिरुबिन जब टूटा, ब्रेक डाउन हुआ, उस समय जॉन्डिस हो जाता है, जो कि तमाम तरह के कैंसरस कारणों से, गॉल स्टोन से यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन होने से, इस तरह की स्थितियों से होता है। तो इस तरह जॉन्डिस को 3 हिस्सों में डिवाइड करा जा सकता है। लेकिन साथियों, समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे जॉन्डिस को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं बताने से पहले साथियों बता दें, दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं एडल्ट जॉन्डिस को कंट्रोल करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक साथियों दवा होम्योपैथी में आती है जिसको हम किंग ऑफ द लिवर कहते हैं, और वह जॉन्डिस की नंबर 1 दवा है साथियों। किसी को भी जॉन्डिस होता है हम लोग के क्लिनिक पे तो हम लोग उन्हें चैलिडोनियम मेजस का मदर टिंचर जरूर प्रेस्क्राइब करते हैं, 10 बूंद दिन में 4 बार। सिवियरिटी पे इसको कम या ज़्यादा डोज हो सकती है। तो चैलिडोनियम मेजस बहुत अच्छी दवा है साथियों। अगर लिवर में यानी राइट साइड ड्रिप्स के नीचे, पसलियों के नीचे दर्द हो रहा हो, पेन हो रहा हो, और मरीज को जॉन्डिस हो, स्किन पूरी पीली हो गई हो, तो उसको ठीक करने की रामबाण दवा है चैलिडोनियम। किताबों में अगर आप देखेंगे, गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि इसको किंग ऑफ द लिवर कहते हैं। खूबसूरत दवा है साथियों ये। तो हम लोग चैलिडोनियम का मदर टिंचर 20 बूंद सुबह, 20 बूंद शाम मरीज को देते हैं, या 10 बूंद दिन में 4 बार देते हैं जिनको कि जॉन्डिस हुआ होता है। एक स्थिति आती है साथियों, नवजात बच्चों में जॉन्डिस हो जाए, जो कि बहुत कॉमन कंडीशन है कि नवजात बच्चों में अगर जॉन्डिस हो जाए। तो अगर नवजात बच्चों में या जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें जॉन्डिस आ जाए तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में नंबर 1 दवा है ल्यूपुलस। आप ल्यूपुलस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार मरीज को दे सकते हैं, जिसको कि नियोनेटल जॉन्डिस हो, अभी बच्चा पैदा हुआ हो उसको जॉन्डिस हो गया हो। 30 पावर में 2-2 बूंद यह दवा 3 बार बच्चे को देने पे उसे लाभ होने की पॉसिबिलिटी होती है।
एक सिम्टम साथियों आता है खास तौर से बच्चों में कि उन्हें चिड़चिड़ापन होता है और जॉन्डिस हो जाता है। तो अगर यह स्थिति हो कि मरीज़ को चिड़चिड़ापन हो और उनको जॉन्डिस हो जाए तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कैमोमिला। 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप मरीज को दे सकते हैं। इससे उनका जॉन्डिस भी खत्म होगा, चिड़चिड़ापन भी खत्म होगा और मरीज अपने को बेहतर महसूस करेगा। एक सिम्टम साथियों आता है जॉन्डिस में कि ज़ुबान बिल्कुल सूख जाती है। तो अगर यह स्थिति हो कि आपकी टंग बिल्कुल ड्राई हो जाती हो और आपको जॉन्डिस हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है पटेला टी। आप पटेला टी 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार मरीज को दे सकते हैं। अगर ड्राइनेस ऑफ टंग का सिम्टम है तो जॉन्डिस के केस में यह दवा मरीज के जॉन्डिस को ठीक करेगी, उनके टंग की ड्राइनेस को ठीक करेगी और मरीज को स्वास्थ्य लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि लीवर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो अगर लीवर में बहुत ज़्यादा पेनफुल है तो उस स्थिति में होम्योपैथी में जो सबसे अच्छी दवा आती है वो है सिलोन। सिलोन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार मरीज को दिया जा सकता है जब उनके लीवर के एरिया में बहुत सोरनेस हो, बहुत पेन हो। यह दवा पेन को ख़त्म करेगी और मरीज के जॉन्डिस को भी ठीक करेगी। एक स्थिति आती है साथियों मरीज को जॉन्डिस और उसको वॉमिटिंग हो रही हो और उसके लिवर रीजन में बहुत पेन हो रहा हो, यानी राइट साइड रिब्स के नीचे, पसली के नीचे बहुत दर्द हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति हो कि मरीज को जॉन्डिस और वॉमिटिंग हो रही हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है पोडोफाइलम। आप पोडोफाइलम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार मरीज को दे सकते हैं। ऐसे केस में यह दवा लाभ देगी और मरीज को स्वस्थ रखेगी। एक स्थिति आती है साथियों मरीज को डायरिया हुआ हो और उनको जॉन्डिस हुआ हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो कि मरीज को डायरिया हुआ और जॉन्डिस हुआ हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में 2 बहुत कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है लिपेंड्रा और दूसरी दवा है नक्सोमिका। लिपेंड्रा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में जॉन्डिस के केस में बहुत कारगर है जब आपको नाभि के आसपास बहुत तेज दर्द उठ रहा हो। तो उस स्थिति में लिपेंड्रा बहुत कारगर दवा है जॉन्डिस की। आप 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। और दूसरी दवा है साथियों नक्सोमिका। नक्सोमिका उस स्थिति में बहुत कारगर है जब कि डायरिया की स्थिति हो लेकिन पेट पूरी तरह साफ ना हो रहा हो, व्यक्ति को बार बार मोशन के लिए जाना पड़ रहा हो और उसे स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद हो। अगर यह सिम्टम हो तो ऐसे सिम्टम की ड्रग ऑफ चॉइस नक्सोमिका है। आप 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार देकर मरीज को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों मरीज को जॉन्डिस हो, उनकी पल्स बहुत तेज हो गई हो। जब आप डॉक्टर के पास एग्जामिनेशन कराने बच्चे को जाते हो तो डॉक्टर नोटिस करता हो कि पल्स बहुत तेज चल रही है और शरीर तो उसका पीला है ही है। तो ऐसी स्थिति में साथियों टॉप क्लास दवा होम्योपैथी में है जॉन्डिस को ठीक करने की मर्क सोल्युबिलिस। मर्क सॉल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिनकी पल्स तेज हो गई हो और उनको जॉन्डिस हो, उनकी स्किन पीली हो। मर्कसॉल एक लीडिंग रेमेडी है जॉन्डिस की, खास तौर से इस केस में बहुत अच्छा वर्क करती है। एक सिम्टम साथियों जो लगभग ज़रूर होता है जॉन्डिस के साथ वह है वीकनेस, कमज़ोरी। तो अगर किसी को जॉन्डिस हो और साथ में वीकनेस हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सिंकोना ऑफिसनेलिस। आप सिंकोना ऑफिसनेलिस यानी चाइना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। यह दवा मरीज को लाभ देगी, उनको ताकत देगी, कमजोरी को उनकी खत्म करेगी। एक स्थिति आती है साथियों मरीज की जॉन्डिस के केस में कि खास तौर से बच्चों की कि हर गर्मी उनको जॉन्डिस हो जाता है, हर समर सीजन में उनको जॉन्डिस हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है चियोनेंथस। आप चियोनेंथस का मदर टिंचर 10 बूंद सुबह शाम बच्चे को दे सकते हैं अगर हर गर्मी उनको जॉन्डिस हो जाता हो। यह दवा मरीज को ठीक करेगी और आपके बच्चे को ऐसी उम्मीद है कि दोबारा जॉन्डिस नहीं होगा। साथियों हम लोग क्लिनिक पे जिस दवा से जॉन्डिस के इलाज की शुरुआत करते हैं वह है सल्फर। हमने देखा है साथियों सल्फर की एक खुराक वीकली एडमिनिस्टर करने से जॉन्डिस का क्योर बहुत जल्दी होता है। ये मेरी रिसर्च है, हम लोगों का ये तरीका है। अब इसका जस्टिफिकेशन मुझे नहीं पता लेकिन सल्फर से इलाज शुरू करना चाहिए ऐसा हमने कहीं किताबों में भी पढ़ा था। फिर हमने इसको अपने क्लिनिक पे इम्प्लीमेंट करा और इसको कारगर पाया। तो जॉन्डिस के ट्रीटमेंट की शुरुआत सल्फर 1 mg की एक खुराक से करना हमने वाच करा है कि
जॉन्डिस के पेशेंट को जल्दी ठीक करने में वर्क करता है। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज को जॉन्डिस है और सुबह सुबह उठते हैं तो उनको सर में दर्द होता है, पेशाब होती है वो बहुत गाढ़ी पीली होती है। तो अगर यह सिम्टम हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है मायरिका सेरीफेरा। आप मायरिका सेरीफेरा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं। यह दवा मरीज को स्वास्थ्य लाभ देगी, उनको ठीक करेगी और इस तरह के सिम्टम से उनको रिलीफ देगी जिसमें कि यूरिन डार्क आती है और शरीर में भारीपन, सर में भारीपन बना रहता है। ये साथियों कुछ दवाएं थी जॉन्डिस को ठीक करने की। बच्चे हो या बड़े, होम्योपैथी में जॉन्डिस बहुत अच्छा दवाएं काम करती हैं और जैसा मैंने बताया चेलिडोनियम और कार्डुअस किंग ऑफ द लिवर हैं। इन 2 दवाओं को जॉन्डिस के केस में मदर टीचर को 10 बूंद सुबह शाम दोनों की 10-10 बूंद अवश्य दे देनी चाहिए, या मैं तो दे देता हूँ अपने क्लिनिक पर और उससे मरीजों में स्वास्थ्य लाभ भी देखता हूँ। वीडियो में बताई गई दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा, व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दें। आपका साथियों हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।